नगर के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था वैराग्यवती। उनका नाम वैराग्यवती इसलिए पड़ा कि जब से उन्होंने बोलना सीखा तब से वैराग्य की बातें ही कहीं, इसलिए उनका नाम वैराग्यवती पड़ गया। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए सब लोग। यहां जितने भैया खड़े हैं मंच के आसपास, हाँ माता जी को करके फिर विराज जाओ सब। वैराग्यवती नाम की एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी, लेकिन पता नहीं कैसे कौन से जन्म का उनका पुण्य था कि जन्म से जब से बोलना प्रारंभ किया तो वैराग्य की ही बातें मुख से निकलती थी। दुनिया के लोग सुंदर पुष्पों को देख के कहते कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितनी इसकी सुगंधी देखो, इसका रंग देखो, इस पुष्प की कोमलता देखो। वैराग्यवती कहती सर्दियों को आने दो, पतझड़ का मौसम आएगा, सारी सुंदरता निकल जाएगी इसकी। घर के बड़े लोग कहते तू कैसी बात करती है, तेरे पास और कोई बातें ही नहीं होती। अब घर में रिश्तेदार के रूप में नव विवाहित जोड़ा आते, वो आकर के प्रणाम करते, बोले आप हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। वैराग्यवती आ जाती, वहां पर भी वैराग्य की बातें करने लगती। संबंध कोई विशेष नहीं है, तुम दोनों विवाह करके आए हो। हर जगह वैराग्य की बात करती थी, इसलिए उसका नाम वैराग्यवती। एक समय आने पर तो राजा ने छोटी सी कुटिया बनाकर के महल के बाहर उनका निवास बना दिया। बोले तुम यहीं रहो, और पूरे दिन क्या करती, केवल ठाकुर जी का स्मरण। वैराग्यवती ठाकुर जी का स्मरण करती और कोई उसके पास चर्चा नहीं होती। एक दिन अपनी कुटिया में बैठी थी, नाम की कुटिया थी क्योंकि राजा की पुत्री है तो सब प्रकार सारे सुख थे उसके पास, पिता ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, सोने चांदी के बर्तन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ व्यवस्थित था उनके पास। तो एक बार एक चोर आया, ध्यान से सुनिएगा, और उस चोर को पता चला कि राजा के यहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, महल में रहते हैं, बहुत लोग पहरेदारी में रहते हैं, पर ये राजा की पुत्री है वैराग्यवती, ये बाहर रहती है, और हमने सुना है इसके पास भी इतना धन तो है इसकी कुटिया में कि अगर चोरी कर लिया जाए तो हमारा कम से कम 1-1.5 साल का तो पोषण हो ही जाएगा। तो वो चोर जैसे ही वैराग्यवती की कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैराग्यवती उस समय ठाकुर जी की पूजा करके कुछ प्रार्थना कर रही थी, तो उसने सुना ये बोल क्या रही है। तो वैराग्यवती बोल रही थी, ठाकुर जी मुझे संसार से वैराग्य हो गया, माता पिता परिवार सबने मुझे दूर कर दिया, आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब मुझसे दूर हो गए, बस अब मुझे एक की चाह है, आप मत मिलिए मुझे, पर मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, जिन गुरु की कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसे गुरु मेरे जीवन में भेज दीजिए, गुरु कृपा मुझ पर करवा दीजिए। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करती रहती, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मेरे सदगुरु कहां होंगे, मेरे गुरु कब कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आएंगे। तभी वो चोर पहुंच गया और चोर ने सुन लिया। चोर ने मन में विचार किया, ये गुरु खोज रही है, भेष ही तो बदलना है, मैं बन के चला जाता हूं। धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया त्रिपुंड लगा करके और हाथ गले में कुछ मालाएं डाल करके, झोला टांग करके तुरंत द्वार पर आ गए, और द्वार पर आकर के उस वैराग्यवती से कहने लगे, जल मिलेगा, हम बड़े प्यासे हैं, सीताराम जल मिलेगा। वैराग्यवती ने देखा, देख करके बोली, मेरे द्वार पर संत आए हैं। तुरंत जल लेकर के आई, और जल ला करके जैसे प्रस्तुत करने लगी तो वो चोर जो संत का रूप धारण करके बोला, अरे अरे सुनो, प्यास तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मेरा एक नियम है, क्या, मैं जब तक दीक्षा नहीं दे देता, जब तक अपना शिष्य नहीं बना देता, तब तक उसके हाथ से कुछ पाता नहीं हूं, मैं केवल शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं, शिष्यों के हाथ से ही प्रसाद पाता हूं। अब प्यास तो मुझे बहुत लगी है, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं, और तुम्हारे हाथ से पानी पीना है, प्यास तो बहुत लगी, लेकिन बिना शिष्य बनाए कैसे पीऊं। वैराग्यवती बोली, आप प्यासे रहेंगे
ये मुझे स्वीकार नहीं, और मैं तो अभी ठाकुर जी से कह ही रही थी कि मुझे गुरु दे दीजिए, और उसी समय आपका आना हुआ है, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने ही भेजा होगा मेरे गुरु रूप में आने के लिए। आप एक काम कीजिए, जल का पात्र बाद में आप पी लीजिएगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हाँ, ये काम बढ़िया रहेगा, बैठो। और चोर ने अब उसको जो भी आता था मंत्र वंत्र बोलना, जो उसको राम नाम याद था या जो भी नाम याद था, कान में बोल दिया और गले में एक माला पहना दी, तिलक कर दिया, बोले आज से तुम मेरी शिष्या हो, लाओ अब जल पिलाओ। जलपान कर लिया। जलपान करने के बाद में गुरुजी बोले बेटा अब हमको आगे अपने आश्रम की ओर जाना है, और आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। जी गुरुदेव आप आज्ञा करो। बोले काम करो, तुम्हारे पास जितना भी द्रव्य है, जितना भी सब सामग्री है, सब लेके चलो और हमारे आश्रम में थोड़े सहायता करना। और हमारी गुरु दीक्षा का एक नियम और रह गया है, वो हम अभी करेंगे। क्या नियम है गुरुजी? बोले आप चलो। तो वैराग्यवती चल पड़ी, अपने घर का सारा सामान लेकर के, सारा धन धान्य लेकर के। अब तो गुरु मिल गए हैं, जो कहेंगे सब करूंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा का फल ठाकुर जी कैसे प्रदान करते हैं। आजकल भी ऐसा सुनने में मिल जाता है, कई इंटरव्यूज में, कई जगह बड़े बड़े चैनलों पर भी लोग बोलते हैं संत जन आदि, कथा वक्ता आदि आदि आदि, ये तो सब बस लूट रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, यहां पैसा करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। अगर कोई इस मनस्थिति से कथा कर भी रहा है कि उसको धन कमाना है, कोई इस मनस्थिति से अगर शिष्य बना भी रहा है, तो भी शिष्य की दृष्टि कैसी होनी चाहिए ये सुनिए। उनको दंड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार लोगों का सिंचन करते हैं और केवल धन को प्रधानता देकर के सारी क्रियाएं करते हैं और रूप बनाते हैं वैष्णव का, ठाकुर जी कह रहे हैं वो बचने वाले नहीं है। उनको दंड यम नहीं देंगे, उनको दंड यमदूत नहीं देंगे, उनको दंड कोई और नहीं देगा, उनको मैं दंड देता हूं। और एक बात याद रखिएगा, क्लास टीचर डांट दे ठीक है, मॉनिटर डांट दे ठीक है, कोऑर्डिनेटर डांट दे ठीक है, प्रिंसिपल के पास अगर बात पहुंच गई तो फिर डांट कुछ ज्यादा ही सीधे रिस्ट्रिक्शन ही होता है फिर स्कूल में। ठाकुर जी प्रिंसिपल हैं, सबको दंड नहीं देते। सबको दंड देने के लिए भगवान ने यमराज जी बैठा रखे हैं, सबको दंड देने के लिए ठाकुर जी ने, अरे भैया आ जाओ, ये जिनकी मैया है वो आ जाओ। हाँ रुको, कहां है, क्या नाम है बता दो, हम बुला दें। अच्छा अद्भुत है, वाह। जय। तो वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य आ चुका है सब चीजों से, ऐसी राजकन्या वैराग्यवती। कहां तक कहें, राजा ने भी अपने घर से बाहर एक कुटिया बना करके दे दी, वहां रहती है, क्योंकि घर में जो भी आता है सबको वैराग्य का ही ज्ञान देती है। आज गुरु की कामना कर रही थी तो एक चोर गुरु का रूप धारण करके आ गया और कहा कि मैं जल तो तभी पीऊंगा जब दीक्षा लोगी। तो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उस चोर ने कहा कि हमारे शिष्यत्व बनाने की एक विधि जो है वो जंगल में होगी, हमारे साथ चलो। तो राजकन्या वैराग्यवती गुरुदेव के चरणों में सब कुछ अर्पित करने के लिए जितना सोना चांदी, जितना धन धान्य उनके पास था, सब इकट्ठा करके अपने साथ अपने गुरुदेव के साथ जा रही है। बीच घनघोर जंगल में जाकर के उस चोर ने विचार किया, यहां राजा की सेना मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं यहां, इसके पास जितना धन है सब चुरा करके यहां से भाग जाता हूं। पर यह भी एक तरीके से भागूंगा, कैसे? वैराग्यवती से कहा, वैराग्यवती इधर आओ। जी गुरुदेव आज्ञा करो। ये जितनी पोटली सामान सोना चांदी सब नीचे रख दो। रख दिया गुरुदेव, आज्ञा करो। पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। पेड़ के पास खड़ी हो गई। एक बड़ी रस्सी लेकर के आए वो चोर और उस रस्सी से वैराग्यवती को बांध दिया और कहा, अब तुम्हारी असली दीक्षा हो रही है।
क्या करना होगा गुरुदेव? बोले जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुमको यहीं बंधे रहना पड़ेगा, और तुम अगर यहीं बंधी रही तो तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी। फिर तुम जो चाहोगी, जिस ठाकुर का दर्शन, जिस भाव का दर्शन, जिस लोक की प्राप्ति, वो सब तुमको मैं गुरु कृपा से तुमको प्रदान करूंगा। बस याद रहे जब तक मैं आऊं ना यहीं बंधी रहना। वैराग्यवती बोली गुरुदेव आप चिंता मत करो, मेरी निष्ठा है आपके चरणों में। बंध गई वहीं पर। वो चोर गुरु जो बने थे, सारा धन धान्य लेकर के, सोना चांदी आदि सब चुरा करके वहां से और निकलते बने। अपनी पोशाक वोशाक सब उतार के फेंक दी, खूब नाचने लगे। बोले अब तो आनंद आ गया, 1-2 साल की भरपाई हो गई, इतना सोना चांदी मिल गया, गुरु बन करके किसी को ठग लिया, अब आनंद आएगा। और वैराग्यवती तो वहीं खड़ी है और बार बार उस चोर के चरणों का ही स्मरण कर रही है। कैसे युगल चरण है मेरे गुरुदेव के, कैसे सुंदर स्वरूप है मेरे गुरुदेव के, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। यहां राज्य में हल्ला हो गया कि वैराग्यवती अपने भवन में नहीं है और सारे उसके गहने और जितने भी सोने चांदी आदि थे वो सब भी वहां से कोई ले जा चुका है। राजा ने अपनी सेना लगा दी चारों दिशाओं में, मेरी पुत्री को ढूंढो, कहां है। ढूंढते ढूंढते 3 दिन लगे। 3 दिन बाद घनघोर जंगल में वैराग्यवती मिली। एक पेड़ से बंधी हुई खड़ी है, मुख पर प्रसन्नता है, अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही है। तभी सैनिकों ने जाकर के वैराग्यवती को प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी, पिताजी महाराज आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी चलिए। जैसे ही रस्सी खोलने लगे, खबरदार खोलना नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध करके, मेरी दीक्षा चल रही है, जब तक गुरुदेव लौट करके नहीं आएंगे तब तक मुझे यहीं रहना है। सैनिक अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, दौड़ करके राजा को जाके बताया उस जंगल में वहां वैराग्यवती बंदी है। बोल रही है कि गुरुदेव बांध के गए हैं, वो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगी। राजा, राजमाता, पूरा परिवार गया। सबने जाकर के कहा वैराग्यवती चलो यहां से आगे जाना है घर पर। और कब तक बंदी रहोगी, 3-4 दिन तो तुम्हें हो गए। पिताजी आप तो जानते हैं बचपन से ही मेरा स्वभाव वैराग्य का रहा है, कृपा करके जब तक मेरे गुरुदेव आके ना खोलें तब तक मेरे को स्पर्श मत कीजिएगा। मेरे गुरुदेव ही आकर के रस्सी खोलेंगे तभी मैं यहां से जाऊंगी। राजा बोले तुम्हारे गुरु कौन है, क्या नाम है, कौन से संप्रदाय के हैं, किस शहर में रहते हैं, कहां उनका आश्रम है, कुछ तो बताओ। वैराग्यवती बोली ये तो मुझे नहीं पता। वो तुम्हें नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा काम। मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा, गुरुदेव बताएंगे तो मैं उसकी जानकारी रखूंगी, मैं अपने आप कैसे पूछ सकती हूं। राजा बोले क्या करें, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वैराग्यवती वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है, तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे तुम्हारे आभूषण लेकर के भाग गया है, कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए, लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। सब चिंता में बैठे। तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कहिए क्या बात है। बोले कि हमारी पुत्री यहां पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगी। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा पुत्री मैं नारद हूं, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानस चराम्य हम। मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं, मैं नारद हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो वो गुरु नहीं है, वो कोई और है।
वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वेदमती वो वैराग्यमती बोलने लगी, मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पे संशय हो रहा है? बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे, नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे। आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हार गए, राजा हार गए, पूरा परिवार हार गया, लेकिन वैराग्यमती ने रस्सी नहीं खोली। अंत तो गत्वा नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, बोले भगवान घनघोर कलयुग आ गया है। बोले क्यों? बोले एक चोर समान गुरु की बात मान करके एक वैराग्यमती नाम की कन्या अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया, और उस वैराग्यमती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से। मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खुलूंगी। ठाकुर जी बोले हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, पूरा परिवार धन धन्य हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के वैराग्यमती को देखा, बोले हम तुम्हारी निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी गुरु निष्ठा कि तुमने इतने इतने महीनों से अपने आप को पेड़ से बांध करके रखा है। हम तुम्हारी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। अब हम आज्ञा करते हैं, तुम ये रस्सी खोल दो, और जिन गुरु का मंत्र लेकर के और जिन गुरु से दीक्षा लेकर के तुम यहां खड़ी हो, वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, वो सामान्य व्यक्ति है, केवल तुमको ठगने के लिए गुरु का रूप धारण करके आया। वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी के चरणों में वहीं से सिर झुका करके प्रणाम करती हुई बोली कि नाथ, पिता ने आकर के रोका, कुल गुरु ने आकर के रोका, नारद जी ने आकर के रोका, सबने एक ही बात कही कि मेरे गुरु चोर हैं, मेरे गुरु गुरु नहीं है, मेरे गुरु ठग हैं। सबने गलत गलत शब्द कहे, पर मैं मानती रही कि मेरे गुरु ही परम सत्य हैं। और आज तो इस बात पर प्रमाण हो गया कि मेरे गुरु सर्वोपरि है। भगवान बोले मैं निंदा कर रहा हूं तो भी तुम मान रही हो सर्वोपरि। वैराग्यमती कहती है, जिन गुरु के जीवन में आते ही कुल गुरु के पास मुझे नहीं जाना पड़ा, वो यहां आ गए, नारद जी यहां आ गए, और अंततोगत्वा ठाकुर जी यहां आ गए। वो गुरु नकली कैसे हो सकते? जिन गुरु की दीक्षा प्रदान करते ही ठाकुर जी को मेरे सामने आना पड़ गया। अरे लोग हजार हजार वर्ष तक तप करते रह जाते हैं, आप उनकी तरफ देखते तक नहीं हो। यहां पर 11 दिन मुझे बंधे हुए पेड़ से, और मेरे गुरु बांध करके चले गए और बोल करके गए जब तक मैं ना आऊं तब तक खोलना नहीं। अगर मैंने पहले ही खोल दिया होता तो आज आपके दर्शन होते, नारद जी के दर्शन होते, इतने युग पुरुषों के दर्शन होते। ये मेरी गुरु की वाणी और ये मेरे गुरु की कृपा है। भगवान बोले जय हो, चलो अब हम आज्ञा कर रहे हैं, खोल दो। बोले ना, जब तक गुरु जी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगी। भगवान ने नारद जी को बोला, हे नारद क्या करो, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए। हनुमान जी के प्रकट होते ही वैराग्यमती बोली, अब तो और विश्वास हो गया कि मेरे गुरु जी, देखो हनुमान जी भी आ गए। अरे हमने इनको अपने काम से बुलाया। बोले किसी भी काम से बुलाया, दर्शन तो मुझे हो रहे हैं ना। अरे हनुमान जी बड़ी दिक्कत आ गई है, तुम एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या करना है? इसके गुरु जी खोज के लाओ। हनुमान जी गए, वैराग्यमती अपने गुरु का परिचय दो। बोले परिचय कुछ नहीं पता, बस इतना पता वो मेरे गुरु हैं। कहां रहते हैं, क्या नाम है, क्या, कुछ नहीं। अरे 10 मिनट पहले दीक्षा हुई, 10 मिनट बाद गुरुजी बांध के चले गए, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। और देखो इतनी कम जानकारी होते हुए भी कैसी गुरु कृपा हुई मेरे ऊपर। भगवान से हनुमान जी बोले क्या करना है भगवान, ये तो बावली है गुरु के पीछे। हनुमान जी इसके गुरु को खोजना है, और वास्तविक में वो सिद्धियों से ही पता चलेगा इसके गुरु कहां हैं। तो आप अपनी अष्ट सिद्धियों को प्रकट करके थोड़ा विचार कीजिए, ढूंढिए कि इसके गुरु कहां हैं। हनुमान जी ने अपनी नवनिधि अष्ट सिद्धियों को प्रकट किया और अपने मंत्र शक्ति से ढूंढा। तो ढूंढते अरे राम 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 राम, क्या हुआ? बोले पास के राज्य में
एक नगर सेठ है, उसके यहां पर चोरी कर रहे हैं इसके गुरुजी। बोले वही हैं इसके गुरुजी, लेके आओ। बोले चोर गुरुजी हैं? बोले हाँ। इतने में ही हनुमान जी महाराज तो अंतर ध्यान हुए, गदा लेकर के तुरंत प्रकट हो गए। गुरुजी यहां तिजोरी में से सामान निकाल रहे थे, पीछे मुड़ करके देखा तो पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को देख करके गुरुजी, हे भगवान आप कैसे आ गए? हनुमान जी बोले चलो हमारे साथ, तुमको ले जाने आए हैं। बोले कि मैंने तो उम्मीद रखी थी कि यमदूत आएंगे, लेकिन आप आए हो, रामदूत आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे तो लगा कि यमदूत ही आएंगे मुझको लेने, लेकिन आप आ गए नाथ, बड़ी कृपा। हनुमान जी लेकर के पहुंचे। जैसे ही प्रकट हुए हनुमान जी गुरु जी को लेकर के, आहा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर भगवान बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, बड़े बड़े देवता बैठे हैं, और सारा राजवंश खड़ा है, और एक पेड़ से बंधी हुई वैराग्यमती खड़ी है। सबका दर्शन किया पहले तो चोर गुरु जी ने, सब क्रोध में देख रहे हैं उनको। बारे चोर, गुरु बनकर के ऐसी दीक्षा देकर के गया। जैसे ही वैराग्यमती को देखा, अब चोर बोलता है तू अभी तक बंधी है यहीं पे? वैराग्यमती बोली गुरुदेव आप आज्ञा करके गए थे कि जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक मैं यहीं बंधी रहूंगी। भगवान ने कहा सबसे पहले तो इसको मुक्त करो। जाग करके जैसे ही रस्सी खोली, वैराग्यमती ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान गुरुदेव आपकी कैसी कृपा, 10 मिनट आपने मुझे दीक्षा प्रदान किया, रस्सी से बांध करके गए, आपकी कृपा से श्री हनुमान जी का दर्शन, नारद जी का दर्शन, पिता महाराज का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। गुरुदेव आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, नारद जी की ओर देखा। सब साधन मुझे प्राप्त करने के एक तरफ, हनुमान जी देख लीजिए, और गुरु निष्ठा एक तरफ, ये गुरु निष्ठा है। तो हमारी प्रार्थना, ये बात हमने क्यों कही, गुरु को गुरुत्व मत सिखाओ, उनको रहने दो वो जैसे हैं। आप अपने शिष्यत्व में निष्ठा ले आओ। अगर गुरु अपनी पदवी से कभी गिर भी गए होंगे तो आपका शिष्यत्व उनको उठा लेगा, उनको पुनः विराजमान कर देगा। आजकल ऐसा ही होता है, हमारे भारत में कई जगह पर ऐसे ही गुरु प्रकट हो गए हैं। हर कोई दद्दा जी के जैसा स्वरूप का नहीं है।